रमज़ानुल मुबारक का मुतबरक महीना आ रहा है और ये वो महीना है जिसमें परहेजगारी, तकवा, रब कायनात का कुर्ब हासिल होता है। मोमिनीन इस महीने में रोज़े रखते हैं, रब की तरफ रुजू करते हैं और अपने गुनाहों की पनाह मांगते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आलिम दीन मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का जो ये महीना आने वाला है, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो गिफ्ट दिया गया है, तो इस महीने में उम्मत मुस्लिमा के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं लोग, उनको क्या कुछ करना चाहिए, कैसे इबादत अंजाम देने चाहिए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रमज़ान का मुतबरक महीना है, कितनी इफादियत है इसकी, कितना अहम महीना है ये उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरे आलम के लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मुहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुबारक में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी माह मुबारक के रमज़ान की अफादियत इस आयत से ज़ाहिर होती है कि मसलन खुदावंद तबारक व तआला ने अगर माह सियाम रखा है, रमज़ान रखा है अपने बंदूक के लिए, ईमान वालों के लिए, फ़कत इसकी गायत क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि तत्तक़ून यानी तक़वा की तालीम हासिल करें, तक़वा हासिल करें। यानी तक़वा का मानी क्या है? यानी माह सियाम खुद साजी का महीना है, माह सियाम इज्तिमा साजी का महीना है, माह सियाम खुदा जुई का महीना है। माह मुबारक रमज़ान में खुदा हमें मोहल्लत देता है, खुदा हमें वक्त इनायत फरमाता है कि इस महीने में आप खुद साजी करें। यही वो एक महीना है जिसमें अपने आप को आप पहचान सकते हैं। जब आपने अपने आप में खुद साजी की, अपने आप को पहचाना, अपने आप को संवारा, अखलाकियात को संवारा, तो आप खुदा को पा सकेंगे। जब आपने खुदा को पाया तो आप दुनिया में भी रस्तगार है और आखिरत में भी रस्तगार है। तक़वा का यहाँ पर यही माना है कि पहले अपने आप को, फिर अपने आप के साथ साथ इज्तिमा को भी संवारिए, ताकि आप, क्योंकि रसूल मुअज़्ज़म इस्लाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राउन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयती, आप सब कौम के जिम्मेदार हैं, आप चौपान हैं। जिस तरीके से एक चौपान का मकसद ये होता है कि वो अपने भेड़ बकरियों को अच्छे राह पर गामजन करे, अच्छे तरीके से उनको आगे बढ़ाए, इसी तरीके से उलमा खवास इस कौम के चौपान हैं। वो अब जिस तरीके से चौपान भेड़ बकरियों को अच्छे राह पर गामजन करता है, इसी तरीके से उलमा की भी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से इंसान जो है ये जिम्मेदार है कि इस महीने में अपने आप में खुद साजी करे, अपने भाई को भी समझाइए, अपने भाई को भी या खुद साजी करने की दावत दे। माह सियाम का असासी मकसद यही है कि जो खुदावंद तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है। क्योंकि माह रमज़ान का मुबारक महीना आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम देखते हैं क्योंकि इंसान जो है इससे गलतियां हो जाती हैं, कभी कभार जो है दूसरे इंसान के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो है अनबन होती है, तो बातचीत नहीं होती है, दिल में वो ना एक ऐसा आलम पैदा होता है कि जो रिश्ते दूर हो जाते हैं। अगर किसी का दिल में या किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई हो, तो रमज़ान में दाखिल होने से पहले क्या कुछ इंसान को करना चाहिए, कैसे उनके साथ पेश आना चाहिए, कैसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि रमज़ानुल मुबारक में जो है तमाम जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाए। माह मुबारक रमज़ान, जो आपने अच्छा सवाल फरमाया, इसका जवाब इस तरह से होगा कि माह मुबारक रमज़ान तमाम उम्मत के लिए एक आईना साज माह है, आईना साज एक महीना है। इसमें अगर किसी शख्स को अपने भाई के लिए, अपनी बहन की खातिर, अपने तमाम अहबाब व अक़रबा के का ये जो उनका जो कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, उनसे दूरी हो, तो माह मुबारक रमज़ान अगर खुदा ने फरमाया तत्तक़ून, तत्तक़ून यानी यही जो मैंने पहले भी कहा, यानी इसको क्या करना है, सभी चीज़ें किनार रख कर, सभी चीज़ों से किनारा कशी करके इसको खुदावंद तबारक व तआला की के जो फरमाइशात हैं उनकी तरफ रुख करना है। और माह मुबारक रमज़ान में किस तरीके से ये दाखिल हो, इसको ये करना है कि रसूल नाज़रीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के लिए माह सियाम है जो इस माह सियाम से, माह रमज़ान से इस्तिफ़ादा कर सके, जिसका दिल कदूरत से पाक हो, जिसका दिल बुग़्ज़ व हसद व इनाद से पाक हो, वही माह रमज़ान का असल हकदार है और वही माह सियाम का असल रोज़ादार है। और जिसके दिल में कदूरत हो, जो इस रमज़ान से इस्तिफ़ादा न कर सके, वो बदबख्त तरीन इंसान है। रसूल गिरामी का इरशाद गिरामी है, अजीज़ान गिरामी, मकसद इसी माह सियाम में तो किस तरीके से सुलह रहमी करें। अगर किसी को कदूरत हो अपने भाई की, किसी बहन की कदूरत हो, तो वो माह
मुबारक रमज़ान आने वाला है, माह रहमत का महीना है, करामत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। अगर हम रमज़ान में चाहते हैं दाखिल हो तो रमज़ान से पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये कुदूरत साफ़ करनी चाहिए, अपनी बहन को माफ़ी मांग, अगर कोई ख़ता हो अपने बहन के साथ, भाई के साथ, सब उनको माफ़ी मांग कर हमें माह रमज़ान में दाखिल होना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो खुदावंद तबारक व तआला अगरचे हमारा मेज़बान है माह सियाम में और हम खुदा के मेहमान हैं, खुदावंद तबारक व तआला उसकी मेहमानी कबूल नहीं करेगा जिसका दिल पाक न हो। जिसका दिल पाक हो, हर किसी शर से, हर किसी नापाकी से पाक हो, खुदावंद तबारक व तआला उसको कबूल करेगा और उसकी मेहमानी को भी कबूल करेगा। ये माह सियाम का मकसद है। इंशाल्लाह शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। माह सियाम जो है एक ऐसा महीना है जिसमें मगफिरत होती है, जिसमें रहमत बरसती है और जिसमें रब कायनात का कुर्ब हासिल होता है। और माह सियाम में दाखिल होने से पहले जैसे कि उलमाए दीन ने कहा कि अगर किसी को किसी के साथ कोई रंज है, अगर किसी को किसी के साथ कोई रिश्तों में दरार है वो पैदा हुई है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस माह सियाम में दाखिल होने से पहले उन तमाम चीज़ों के लिए सुलह करे और माह सियाम में दाखिल हो जाए, तभी जो है रब कायनात का कुर्ब हासिल होगा। जिला बड़गाम से मैं ज़ी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन।